वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का पढ़ेंगे मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में हम लोग आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। फिर इसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो ये प्रश्नावली में दो चीज पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है, जिसमें कि एक हम लोग का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना और दूसरा फोकस किया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले कि अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये दोनों में हम लोग एक कॉमन शब्द देख रहे हैं जिसको बोल रहे हैं अभाज्य। क्या है अभाज्य? ये अभाज्य क्या होता है? तो कुछ संख्याओं पर हम लोग नजर डालते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास 4 है, 6 है और इधर मान लेते हैं हम लोग कोई नंबर सोच लेते हैं, हम लोग 7 सोच लेते हैं और इधर सोच लेते हैं कुछ 11, कुछ इस प्रकार का, या 5 भी हम लोग सोच लिए। मान लीजिए 4 संख्या हमारे पास है। हम लोग इन 4 संख्या के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब देखिए इसको, हम लोग इस 4 को अगर हम लोग 4 को देखें तो इस 4 को हम लोग किन किन नंबरों से विभाजित कर सकते हैं। 4 को हम लोग किन किन नंबर से विभाजित कर सकते हैं? तो हम लोग 4 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं और इसको हम लोग 4 से ही क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस 6 पर। अगर हम लोग इस 6 नंबर पर अगर ध्यान देंगे तो हम इसको किन किन नंबरों से विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं 1 से, इसको विभाजित कर सकते हैं हम लोग 2 से और इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं 3 से और इसके साथ साथ हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं 6 से। अब इसमें समझिए और आते हैं हम लोग 7 पर। 7 नंबर को हम लोग किन किन नंबरों से विभाजित कर सकते हैं? तो 7 को हम लोग 1 से विभाजित कर सकते हैं और 7 को हम लोग सिर्फ और 7 से विभाजित कर सकते हैं। ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं 5 किन किन नंबरों से विभाजित होगा। तो 5 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा। अब 1 के अलावा फिर किससे विभाजित होगा? तो 5 फिर 1 के अलावा डायरेक्ट ये खुद 5 से ही विभाजित होगा। तो हम लोग इन दोनों नंबरों के इन दोनों तरफ के नंबरों से तुलना करके हम लोग ये जज कर पाएंगे कि अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो आते हैं, हम देख रहे हैं कि ये 4 जो है क्या कर रही है कि ये 3 नंबर से विभाजित हो रही है, जिसमें कि इसका एक और 4 है। अब इसमें समझिए, इसमें भी जो है ये 6 जो है 1 और 6, 1 2 3 6 से विभाजित हो रही है। ये हो रही है 1 और 7 से सिर्फ हो रही है। ये हो रही 1 और 5 से सिर्फ विभाजित हो रही है। अब यहाँ पर मैटर क्या है कि हम लोग अभाज्य संख्या उन्हीं संख्या को बोलते हैं जो संख्या 1 एवं 7 के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात ऐसी संख्या को हम लोग विभाजित संख्या कहते हैं जो 1 एवं 7 से सिर्फ विभाजित होता है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। उन संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या किसी भी नंबर से विभाजित हो जाता है उसको हम लोग सीधा सा भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये रहा, ये इसमें जो 7 है, 5 है, ये है हमारा अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 7 और 5 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 और स्वयं से कट सकती है। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में बहुत सारा मिल जाएंगे। कौन कौन? तो इसी में अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हम लोग को आता है 11, यानी कि 11 किन किन नंबरों से कट सकता है? 11 एक और यानी कि 1 और सिर्फ 11 से ही सिर्फ कटेगी। इसलिए हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब यह है कि अभाज्य संख्या का सीधा अर्थ है कि जो संख्या 1 एवं स्वयं से कटता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो आशा है कि आप सब अभाज्य संख्या का मतलब समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग अभाज्य संख्या अगर हम लोग खोजने चलेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 11 हो सकता है, 13 हो जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा कितना, 13 के बाद का हो जाएगा 17 हो जाएगा,
17, 17 के बाद 19, 19 के बाद डायरेक्ट 23। ये सब कुछ ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के रूप में जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो एक से ही कटेगा, 2 जो है वो 1 और 2 ही से सिर्फ कटेगा, 3 क्या है 3 1 और 3 से ही कटेगा, 5 क्या है तो 5 1 और सिर्फ 5 से ही वो विभाजित हो सकता है, 7 क्या है तो 7 भी 1 और सिर्फ 7 से ही विभाजित हो सकता है, 11 क्या है तो 11 1 और सिर्फ 11 से ही विभाजित होता है, अन्य संख्या से विभाजित होता ही नहीं है ना। तो उसी तरह से 13 भी क्या 13 क्या है 13 भी 1 और सिर्फ 13 से ही ये कटता है, 17 भी वही है ना, 1 और 17 से ही सिर्फ विभाजित हो सकता है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर हम चलते हैं किस पर 19 पर, तो 19 भी क्या होता है कि 1 और स्वयं से पूरी तरह से विभाजित होती है। उसी तरह से कितना 23 भी क्या होता है स्वयं और खुद से पूरी तरह से विभाजित होता है। इसलिए इन सभी नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब ऐसी संख्या जो अन्य संख्या के पहाड़ा में या अन्य संख्या से विभाजित हो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, ना कि अभाज्य संख्या। तो ये 4 जो है एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह से विभाजित हो रही है, इसलिए हम लोग इसको भाज्य संख्या ना बल्कि हम इसको अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको ये भाज्य संख्या के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं ये हमारा प्रश्नावली के पॉइंट पर। तो हम लोग को प्रश्नावली में पॉइंट क्या है, तो हम लोग को प्रश्नावली में पॉइंट है कि अभाज्य गुणनखंड को, यानी कि जो ये जो नंबर दिख रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब ये जो नंबर हम लोग को दिख रहा है अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या, उन सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि हम लोग किस तरह से अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास नंबर है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 120, ठीक है। अब इस 120 को हम लोग को बना के दिखाना है कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो कैसे होगा अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। अब हम लोग सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं सॉरी हम लोग क्या कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जो नंबर जो दिया है उसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे, तो आप जो है पिछली कक्षाओं में बहुत ही खूबसूरती ढंग से सीखे होंगे क्या एलसीएम निकालने का तरीका। एलसीएम निकालने के तरीका में आप क्या सीखे होंगे, तो देखे होंगे कि 120 का एलसीएम जब आपको निकालने सिखाया जा रहा था पिछली क्लास में, तो आप उसको इस प्रकार का कुछ एलसीएम निकालने की कोशिश करते होंगे। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या चुनते हैं इसको काटने के लिए, विभाजित करने के लिए, तो एक तो छोड़ दीजिए, आप एक के अलावा अन्य अभाज्य संख्या से आपको इसको विभाजित करना है। तो एक के अलावा अभाज्य संख्या कौन है हमारे पास 2, तो हम देखें कि ये 2 से कट रही है कि नहीं, तो ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। 2 से कब विभाजित होती है नंबर, जब किसी भी नंबर के अंत में 0 2 4 6 8 अर्थात जब अंतिम नंबर अगर सम हो 2 से कटने वाले हो तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो हम लोग इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो कटेगा कितना, तो 2 से अगर हम 12 में अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो पढ़ाएगा कितना बार में 6 दूना 12, और 0 को हम लोग 10 का 10 उतार दिए, यानी कि 60 बार में 120 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को भी हम लोग 2 का पहाड़ा से विभाजित कर देते हैं, तो कितना आएगा 2 तिया 6 और 0 का 0, ये 60 कितना बार में 2 से विभाजित हो गया 30 बार में। अब उसी तरह से हम इस 30 को भी विभाजित करेंगे 2 से, तो कितना बार में विभाजित हो जाएगा 15 बार में। उसी तरह से अब 15 जो है अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम इसको कितना से विभाजित करेंगे, अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। तो जब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो कितना बार में विभाजित हो जा रहा है 5 बार में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इस 5 को भी क्या कर देते हैं विभाजित कर देते हैं, तो 5 कितना से कटेगा, तो 5 भी फिर सिर्फ 5 से ही कटेगा, तो उसको हम लोग 5 से क्या कर देते हैं 1 बार में विभाजित कर देते हैं। अब हमारे पास जो ये जो नंबर मिला विभाजित किया हुआ जो ये नंबर मिला, इन नंबरों को जब हम लोग क्या कर देते हैं गुना के रूप में लिख देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। यानी कि ये जो हमारे पास अभाज्य नंबर प्राप्त हुआ, इन्हीं अभाज्य नंबरों को जब हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड।
तो हम लोग इन सभी नंबरों को गुना गुना के रूप में लिखेंगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। चलिए आते हैं, तो हल लिख, पहले हम लोग क्वेश्चन मैथ को सोल्व करने के लिए हिंदी में हल लिख लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 120। अब 120 का हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो रहा है कितना, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद हम लोग को प्राप्त हुआ इसमें क्या 3, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ हम लोग को 5। तो इस तरह से 120 का जब अभाज्य गुणनखंड किया गया तो इस तरह से 2 2 2 है ना, 3 5 इस तरह से प्राप्त हुआ। ये हो गया हम लोग को अभाज्य गुणनखंड, ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब इन्हीं अभाज्य गुणनखंड को जब हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में जो नंबर, अभाज्य नंबर जो दिखाई देता है, उस अभाज्य नंबर को हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि उसमें जो अभाज्य नंबर है वो गुणनखंड में कितना बार आया है। जो अभाज्य नंबर गुणनखंड में जितना बार आया होगा उस पर उतना पावर चढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कितना बार आया है, तो 2 1 2 3 बार आया है ये, तो इसके हम लोग क्या करेंगे 3 पावर चढ़ा देंगे इस पर। उसके बाद क्या है 3 है, तो 3 जो है कितना बार गुणनखंड में आया है, तो 3 जो है गुणनखंड में 1 बार आया है। 5 गुणनखंड में कितना बार आया है, तो 5 भी जो है 1 बार आया है। तो ये दोस्तों ये हुआ, ये हमारा जो ऊपर का जो नंबर दिखाई दे रहा है अभाज्य नंबर, ये हमारा गुणनखंड कहलाएगा। और इन्हीं गुणनखंड में उपस्थित संख्याओं पर जब वो गुणनखंड में जितना बार आता है उस पर उतना पावर चढ़ा देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है गुणनफल रूप। तो ये जो हमारा जो पावर के रूप में जो दिखाई दिया नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, गुणनफल रूप। क्या बोलते हैं, गुणनफल। ये हो गया हम लोग का गुणनफल रूप हो गया। अब हम लोग निकालना क्या था, गुणनफल ही तो, गुणनफल के रूप में ही तो लिखने के लिए सीखना था, तो वो हम लोग का गुणनफल रूप यही कहलाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही आसान और इजीली ढंग से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि आप भी इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन पर हम लोग क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको मैं इधर इसको इरेज कर देता हूं। अब इधर मैं बनाने का कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए कि हम लोग के पास एक और नंबर है 5005, ये नंबर है। क्वेश्चन मान लीजिए इसको सेकेंड क्वेश्चन, इसको मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको इस नंबर को हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में दिखा देना है। तो गुणनफल के रूप में दिखाने के लिए मैंने अभी क्या बोला था कि सर्वप्रथम नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बना लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाने के लिए हम किसका मदद लेते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग बनाने के लिए लघुत्तम विधि का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आइए हम लोग 5005 का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। तो अगर हम 5005 का अगर हम लोग क्या करें, एलसीएम करेंगे, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इधर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग 5005 का करेंगे इस प्रकार का। तो ये जो है 5005 कितना बार में, तो देखिए ये तो 2 से कटने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको कितना से काट सकते हैं, 3 से काट के देख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम 3 से इसको अगर काटते हैं, है ना, तो ये 3 से विभाजित तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से विभाजित होने के लिए सभी नंबरों को आपस में जोड़कर देखा जाता है कि जोड़ने के उपरांत जो नंबर मिलेगा उसको आपस में देखना है कि जोड़ने पर जो नंबर मिला वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर आता है तो 3 से विभाजित हो जाएगा, अन्यथा वो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, 500 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 505 आ जाता है, जो कि 505 जो है 3 के टेबल में नहीं आ पाता है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट कितना से काटेंगे, 5 से। ठीक है, तो 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5 कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको, अब ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम होता है कि अंतिम नंबर या तो 0 या अंतिम नंबर 0 या अंतिम नंबर अगर 5 है तभी वो संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, अन्यथा नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम नंबर क्या है, 1, अर्थात ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो हम इसको कितना से काटेंगे, अब 5 से विभाजित कर चुके हैं तो हम लोग पीछे तो नहीं जा सकते हैं, है ना, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 के बाद कितना अभाज्य नंबर होता है, 7, तो हम 7 से इसको विभाजित करेंगे, है ना। तो 7 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो कितना बार में विभाजित हो जाएगा, तो देख लेते हैं। 7 में अगर इसमें हम पढ़ते हैं तो 7 एकम 7,
अब इधर चल जाएगा कितना, अब इधर चल जाएगा 3, तो ये होगा 30, और 30 को हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। अभी 30 था, अब उधर दे देगा कितना 2, 21 हो जाएगा, तो 17 21। अब आ गया हमारे पास 143। अब इस 143 को हम लोग विभाजित करते हैं कितना 7 से। अब इस 7 से नहीं कटेगी, तो हम लोग अब डायरेक्ट 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या देख रहे हैं, 7 के बाद डायरेक्ट अभाज्य संख्या है 11। तो हम अब इसको 11 से विभाजित करते हैं, तो 11 से विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। अब 13 बार में कट जाएगा ये, क्यों देख लीजिए आप, 11 का पढ़ा अगर 14 में पढ़ेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब उधर किधर चले, कितना चला जाएगा, 3 चल जाएगा, और उधर 3 बनकर हो जाएगा 33, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब हम इस 13 को हम लोग 13 से ही काट देते हैं, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो इतना आ गया। अब इन्हीं नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, जाके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग देख सकते हैं हल में हम लोग लिखेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, तो 5 7 11 13। तो हम लोग लिखेंगे इसको 5 7 11 और 13। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 11 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सभी नंबर जो है एक एक गुणनखंड में एक एक बार ही आया है, इसलिए सभी पर पावर 1 होगा। अब 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आप चाहे तो पावर चढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी चढ़ा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो है इस तरह से ये जो पावर के रूप में दिख रहा है, यही हमारा है कौन सा, ये है हमारा का हम लोग का गुणनफल, गुणनफल रूप। ये हमारा हम लोग का हो गया कौन सा, गुणनफल रूप हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा और समझ भी गए होंगे। यदि अगर आप सबको अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस एक्सरसाइज का सारा प्रश्न को इजीली ढंग से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लास के सारा मैथ को समझने के लिए आसानी कंसेप्ट में आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर, है ना, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए इसी तरह से मजेदार कंसेप्ट लेकर आपके सामने आऊंगा, और आसानी शब्दों में हम आप आसानी फार्मूला के माध्यम से आपको हम मैथ सिखाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।